for hosting this event, and I heartfully welcome all the dignitaries, the chief guest, my family, my friends, and all the kids. I wish you all very happy Independence Day. Okay. तो ये इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करना, क्या क्या रीज़न है? बट इंडिपेंडेंस जो मिला, जो हमना चीफ गेस्ट निसार सर जो बोले, वी गॉट इंडिपेंडेंस विद लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली है. तो ये आज़ादी मिलने के लिए, इसके लिए बहुत सारे लोग उसमें कुर्बानियाँ देना पड़ा. तो खासकर ये आज़ादी के लिए मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा आज़ादी हासिल करने के लिए. तो जो जय हिंद का नारा जो बनाए वो भी मुसलमान ही थे, और जो तिरंगा जो बनाए वो भी मुसलमान ही बना के हैं. तो मुसलमान इस आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल करके हैं. एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि जब ब्रिटिश सारे इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिए थे, तब बहुत सारे उलमा इकराम इसके लिए उठ खड़े. तो उसमें बहुत बड़ा नाम जो आता है अल्लामा फजल हक खैराबादी का, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन थे और बहुत बड़े अल्लामा थे, जो आज़ादी के लिए एक सारी हिंदुस्तान के मुसलमानों को उभारा. तो उन्होंने क्या करे, जो मुगल बादशाह के जो आखिरी रूलर थे बहादुर शाह जफर, उनके मुशीर थे. ही वॉज गिविंग एडवाइस, उनको एडवाइस दे रहे थे. और अल्लामा फजल खैराबादी उन्होंने क्या करे, फतवा निकाले कि ब्रिटिश से लड़ना जिहाद है. टू गेट आवर इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी, हिंदुस्तान के लिए जो आज़ादी लाने का है, ये हमारा हक है और इसके वास्ते लड़ना जिहाद है करके वो फतवा निकाला. जैसे ये फतवा निकाले, बहुत सारे उलमा में वो बेदारी आ गई और हिंदुस्तान को आज़ाद करने के वास्ते एक जज्बा पैदा हो गया सब मुसलमानों में. और ज़्यादा इसमें जो यूजुअली अब ये क्या हो गया, हिस्ट्री को मिटाते जा रहे हैं. जो हमारी हिस्ट्री में फ्यू प्रोमिनेंट थोड़े इम्पोर्टेंट फिगर्स को बता रहे हैं, बट हमारी हिस्ट्री में मुसलमानों को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आज़ादी हासिल करने के लिए. तो हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी जब फतवा निकाले, बहुत सारे उलमा उसकी तायीद में उसको सपोर्ट करे, और इट वाज ए मास मूवमेंट. बहुत सारे आदमियाँ जुड़ गए इसके लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए. इट वाज ए ट्रिगर. उसके बाद उनको क्या करें, ब्रिटिश उनको बहुत सारे मुकदमे चले उनके ऊपर, और जब मुकदमे में कोर्ट में बुलाया गया उनको और पूछा गया कि क्या आप फतवा दिए, क्या ऐसा ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना जिहाद है, ये फतवा दिए क्या? तब खुद जो उनका जो गवाह थे वो बोलने लगे कि हमें इनको फतवा देते हुए देखे नहीं, उनको बचाने के लिए. उसके बाद तो जो जज था, जो उनको ये दिन जो जजमेंट करने का जो जज था, वो बोले कि कान में आके बोले, अगर आप एक बात बोल दिए कि मैं जो फतवा दिया हूँ ये गलत है बोल दिए, तो आपको छोड़ देंगे. मगर अल्लामा फजल हक खैराबादी का ये बहुत बड़ा स्टैंड रहा कि वो अपनी बात से मुंह नहीं करे, वापस नहीं फिरे. वो बोले कि जो मैं बोला हूँ ये हक के वास्ते बोला हूँ, और हमारे हिंदुस्तान आज़ाद करने के लिए बोला हूँ. तो उनको काले पानी की सज़ा दी गई, अंडमान निकोबार में उनको सज़ा दी गई. तो 3.5 साल उनको जेल में डाला गया.
बहुत सारी दर्दनाक अजियतें उठाना पड़ा, बहुत बड़े आलिम दीन। उसके बाद जब ब्रिटिश का कंट्रोल ख़त्म हुआ, इंडिया का मूवमेंट चल रहा था और ब्रिटिश जब छोड़ने वाले थे तब हजरत के लिए रिहाई का करने के लिए की इजाज़त मिल गई। और जब इंडिपेंडेंस मिलने वाला था तो हजरत बोले थे कि जब भी इंडिपेंडेंस मिलेगा मुझे आके इत्तला दो। तो जैसे ही आज़ादी का खुशखबरी मिल गई तो बहुत सारे उलमा इधर से अंडमान तक गए और पानी और हजरत को अल्लामा फजल हक खैराबादी के लिए उनको ये खुशखबरी सुनाने गए। जैसे ही उन्होंने गए कि देखा कि बहुत बड़ी भीड़ जमी है, बहुत लोग एक जनाजा लेके जा रहे हैं। तब सब परेशान हैं, इन्होंने गए जाके किसका जनाजा है ये पूछे तो सब बोलने लगे कि ये फजल हक खैराबादी का जनाजा है। तो जैसे ही उनको उनकी खबर तदफीन की गई, उसके बाद अल्लामा फजल हक खैराबादी को उनके खबर के पास जाके ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ करके बोल के उनकी ये खुशखबरी दी गई। तो ऐसा जो हिंदुस्तान का ये हासिल करने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स इसके लिए शामिल रहे और उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ रही। तो इंडिपेंडेंस डे इसलिए मनाया जाता है कि ताकि सिर्फ तिरंगा लहराना या सिर्फ नेशनल एंथम पढ़ने से ख़त्म नहीं हुआ हमारी जिम्मेदारी क्या रही, जो कुछ भी जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे असलाफ जो भी जिसके लिए हिंदुस्तान के लिए लड़े उनको याद करना, उनके मेहनतें, उनकी सैक्रिफाइस, उनकी करेज, ये सब हम याद करना। दूसरी बात क्या है, अब हम नेक्स्ट एज ए फ्यूचर प्लान व्हाट शुड वी डू, क्या करना हम मेन वी हैव टू वर्क ऑन एजुकेशन। हमारे बच्चों को हम उस काबिल बनाना ताकि वो आगे हैं हिंदुस्तान का नाम और ऊंचा करें। तो इंशाल्लाह ये हमारी एक छोटी सी बहुत छोटी कोशिश रही कि इस चीज़ में हम आगे बढ़ने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए हमारे निसार साहब, हमारे मजहर साहब, सब हमारी बहुत सपोर्ट रही और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स भी जो हैं बेहतरीन टीचर्स मिल को ही हमना, हमारे वसीम सर भी, मेहताब मैम भी, अर्शिया मैम, गिरिजा मैम, बहुत अच्छा स्टाफ मिला है। इंशाअल्लाह ये अब हम ये कोशिश करना कि हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर इल्म कैसा दे सके, उनका फ्यूचर और ब्राइट कैसा कर सके, इसके ऊपर हमें मेहनत करको we have to work together inshallah. I hope everyone will support us inshallah. Jai Hind.